हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग द न्यू टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले हमने डेटा हैंडलिंग में और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जस्ट लाइक रो डेटा ओके, डेफिनेशन ऑफ डेटा, रो डेटा। इसके अलावा हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे जो हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे। इसके अलावा डेटा हमने टाइप्स ऑफ डेटा के लिए भी डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ डेटा में हमने 2 टाइप्स के डेटास को डिस्कस किया था। यहाँ पर फर्स्ट टाइप होता है प्राइमरी डेटा एंड सेकंड टाइप इज सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होगा, सेकेंडरी डेटा क्या होगा, इसके लिए हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे। ओके, सो टुडे न्यू टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमने एक चार्ट्स भी ड्रॉ किए थे, क्लियर है, ऑब्जर्वेशंस के। उन चार्ट्स में कुछ न्यू पार्ट्स और ऐड किए हैं, जस्ट लाइक अ टेली एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब चार्ट को हम किस टाइप से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, उसके लिए पहले अपन इसका कुछ डेफिनेशंस या फिर कुछ एग्जांपल है उनको डिस्कस कर लेते हैं, और भी एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। लेट अस स्टडी। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं द पिग हार ट्रैफिक एट अ रोड जंक्शन टू शेयर इट विद the town or city administration to help them develop that junction for easy traffic flow। कोई जंक्शन है, ठीक है, टाउन या सिटी का कोई भी जंक्शन हो सकता है, ठीक है, हाईवेज पे भी हो सकते हैं, ठीक है। उन जंक्शन पर कितना ट्रैफिक वहां से मूव करता है एक पीक टाइम में, ठीक है, कितना फ्लो होता है उसको। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसको ईजी करने के लिए एक यहाँ पर हम डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अब उसको कैसे करेंगे? सो वी नीड टू कलेक्ट द डेटा अबाउट द नंबर ऑफ ट्रक्स, कार्स एंड मोटर व्हीकल्स। ट्रक, कार और मोटर व्हीकल्स एंड साइकिल्स पासिंग थ्रू दैट जंक्शन ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड एट द पीक आवर। उस टाइम पीरियड में कितने ट्रक्स, कार्स एंड और भी अदर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स जस्ट लाइक अ साइकिल, मोटरसाइकिल, ठीक है, ये कितने पास हो रहे हैं उस पीक आवर में, वो हम यहाँ पर काउंट करने चाह रहे हैं, ठीक है। उनका एक डेटा हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं। जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे वही रो डेटा होगा आपका, और प्राइमरी डेटा होगा। फिर हम उस डेटा को, हमने डिस्कस किया था, उस डेटा को अगर हम किसी न्यूज़ के थ्रू या टीवी चैनल के थ्रू या किसी चार्ट के थ्रू सेकंड पर्सन को प्रोवाइड कराएंगे तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा होगा, जो कि मेरे थ्रू उसे फाइंड आउट हुआ है। ओके, सो we will try to find the number of vehicles passing through that junction during the peak interval of 9 am to 9:30 am। एक peak टाइम लिया है हमने, ठीक है, एक टाइम पीरियड लिया है 9 am to 9:30 am। इसके इस टाइम के बिटवीन कितने व्हीकल्स पास होते हैं उस जंक्शन से, ठीक है, ये हम यहाँ पर काउंट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर दिस यू हैव टू प्रिपेयर द डेटा कलेक्टिंग शीट। तो हमने यहाँ पर एक डेटा कलेक्टिंग शीट प्रिपेयर की है जो कि 9 am to 9:30 am तक का है ऑन 3/3/2009। मतलब किस डेट का लिया है हमने, 3 मार्च 2009 का, क्लियर है। डेटा है 9 am to 9:30 am का, कोई जंक्शन पॉइंट होगा जहां से कितने व्हीकल्स पासिंग हो रहे होंगे उनके लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो व्हीकल्स हैं, टेलीमार्क है एंड फ्रीक्वेंसी है। 2 डेटा नया है, टेलीमार्क एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा, टेलीमार्क्स यहाँ पर नया आया हमारे लिए। क्या होता है, सबसे पहले व्हीकल्स में ट्रक कितने पासेज हुए हैं, ट्रक पासेज होने के लिए टेलीमार्क किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 17। तो कितने फ्रीक्वेंसी कितना फाइंड आउट हुआ, 17। मतलब इस टाइम पीरियड में 17 ट्रक्स पास हुए हैं उस जंक्शन से, क्लियर है, उन्हें हमने टेली किया है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कार्स कितने पास हुए हैं उस टाइम पीरियड में, 33 कार्स हुए, उन्हें हमने इस टाइप से टेली किया है, क्लियर। अब रिक्शास एंड मोटरसाइकिल, स्कूटर्स कितने पास हुए हैं, 24 36। एज इट इज हमारे पास साइकिल्स उस जंक्शन से 9 am to 9:30 PM am के बिटवीन कितने साइकिल्स पास हुए हैं, 32। और अगर हम इन सबका टोटल करते हैं तो टोटल व्हीकल्स कितने पास हुए हैं, 142 व्हीकल्स यहाँ से पास हुए हैं, उस जंक्शन पॉइंट से पास हुए हैं, क्लियर। तो देखिए यू फाइंड है 2 न्यू वर्ड्स, टेली एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ पर 2 न्यू वर्ड्स के लिए
देखा है टेली एंड फ्रीक्वेंसी, हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा है कि टेली और फ्रीक्वेंसी न्यू वर्ड्स आए हैं हमारे पास इस टेबल में। ओके, टेली इज अ मार्क आई, टेली को हम किससे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। वी पुट इन द चार्ट, जो कि चार्ट में हम पुट करेंगे अगेंस्ट ईच आइटम, ईच आइटम के लिए। अगर आपके पास आता है वहां पर कार के लिए, अगर 2 कार्स पास हो रहे हैं तो डबल, ठीक है, 3 कार्स पास हो रहे हैं तो 3, 4 कार पास हो रहे हैं तो 4, 5th कार भी अगर पास हुआ है तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगेन 6 कार पास होगा तो अगेन आई से, 7th 8 9 अगेन 10 से क्रॉस। मतलब 4 लाइंस को ड्रॉ करेंगे, 4 आई को ड्रॉ करने के बाद 5th आई से हम इसे क्रॉस करेंगे। क्लियर है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर टेली करना है, जो भी नंबर ऑफ कार्स होंगे या नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उन्हें। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कार पासिस द जंक्शन, अगर कार पास होता है जंक्शन से, वी मार्क ओनली वन टेली आई इन द बॉक्स अगेंस्ट द कार। ओके, सो अगर 1 कार पास हुआ है तो हमने किससे, सिंगल आई से रिप्रेजेंट किया। देन व्हेन 4 कार्स हैव पास्ड, अगर 4 कार्स पास होते हैं, द टेली विल लुक लाइक दिस 4i। सो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। आगे व्हेन द 5th कार पास, अगर 5th कार पास होता है तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्लियर। वी डू नॉट राइट 5th आई, 1 2 3 4 5, इस टाइप से हम इसे टेली नहीं करेंगे, ठीक है। बट वी पुट अक्रॉस द 4 टेलीज लाइक, और हम क्या कर देंगे, जो 4 आई थे उन्हें क्रॉस कर देंगे। क्लियर है। 5th के लिए आगे लिखा हुआ है दिस फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5, सिमिलरली डबल आई विल बी 2 5s एंड 2 is 12। ओके, अब 12 के लिए हम किस टाइप से टेली करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है। मतलब हमने 2 5th तो इस टाइप से ड्रॉ किए क्रॉस करके और डबल आई लगा दिया, ठीक है। तो हमें 12 काउंट हुए। द टोटल वैल्यू ऑफ द टेलीज इन ईच रो टेल्स अस द नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हीकल्स विच पासेस थ्रू दैट जंक्शन। क्लियर है। अब कितने उस जंक्शन से कितने पर्टिकुलर कोई भी कार हुआ, व्हीकल हुआ, कितने पास हुए हैं इन बार, इसके लिए हमने टेली कर लिया है, ठीक है। अब कितने टेली करने के बाद उनका फ्रीक्वेंसी कितना है वो हम वहां पर नोट करेंगे। इन जनरल द टेली मार्क रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हैपन, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इवेंट और हैपनिंग। ओके, इन केस ऑफ ट्रक 17 ट्रक पासेस, कितने ट्रक पास हुए थे, कितने ट्रक पास हुए थे, 17। क्लियर। आगे दे रखा है हमें 17 ट्रक पास हुए थ्रू दैट अ जंक्शन, ओके, बिटवीन 9 AM to 9:30 AM, ठीक है। जो चार्ट में यहाँ पर हमने शो किया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। थस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रक पासिंग ड्यूरिंग 9 AM to 9:30 इज 17। कितने ट्रक पास हुए हैं 9 AM to 9:30 AM के बिटवीन 17 ट्रक्स। एंड द फ्रीक्वेंसी फॉर द कार्स इज 33। जो कार्स हमने टेली की हैं उनका फ्रीक्वेंसी कितना फाइंड आउट हुआ है, 33। एंड सो ऑन, ऐसा ही आगे भी जो और भी व्हीकल्स थे, कार ट्रक के अलावा रिक्शा भी थे, मोटरसाइकिल एंड स्कूटर था और साइकिल, ये भी हमने यहाँ पर टेली करने के बाद फ्रीक्वेंसी 24 36 32 हमें यहाँ पर फाइंड आउट हुए हैं, 32 हमें यहाँ पर फाइंड आउट हुए हैं। क्लियर है। एंड सो ऑन। फाइनली द इन्वेस्टिगेशन और डेटा कलेक्शन चार्ट विल लुक लाइक दिस। तो जो हमने चार्ट यहाँ पर कलेक्शन चार्ट ड्रॉ किया है जो कि ऐसा हमें यहाँ पर शो होगा। क्लियर है। ओके, सो यहाँ पर एक चार्ट था हमारे पास जिनमें हमने एक जंक्शन था रोड पर, ठीक है, हाईवे पे भी हो सकता है या किसी सिटी या टाउन में हो सकता है। उस जंक्शन से एक पीक टाइम ले लिया हमने 9 to 9:30 AM। उसमें कितने व्हीकल्स यहाँ पर पास हो रहे हैं उनके लिए हमने एक चार्ट ड्रॉ किया जिसमें हमें पता चला ट्रक को अगर हम टेली करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी हमें कितना फाइंड आउट होता है, 17। एज इट इज़ अगर कार्स को हम अगर टेली करते हैं तो फ्रीक्वेंसी 33। एज इट इज़ रिक्शा का अगर हम टेली करते हैं तो फ्रीक्वेंसी 24।
मोटरसाइकिल एंड स्कूटर दोनों को एक साथ लिया है, इसका अगर हम टेली किया तो कितने 36 पास हुए हैं। लास्ट इज साइकिल्स, साइकिल्स अगर पास हुए हैं तो कितने हुए हैं 32। और अगर हम इन सबको टोटल कर देंगे तो वैल्यू कितना फाइंड आउट होगा 142 व्हीकल्स 9 AM to 9:30 AM के बिटवीन उस जंक्शन से क्या हुए हैं पास हुए हैं। क्लियर है। सो जहां पर हमने टेली मार्क के लिए डिस्कस किया, अगर हमें टेली करना है 1 कार के लिए तो 1, 2 कार के लिए 1 2, 3 कार के लिए 3, 4 कार के लिए 4, बट 5th कार के लिए हम टेली करेंगे तो इसे क्रॉस कर देंगे। एज इट इज अगर 12 कार्स के लिए हमें टेली करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस टाइप से हम टेली करेंगे और जितना टेली किया है वही क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस कर देते हैं। A music group of a class 6 at St. George's School performed a musical program. The students of a class 7th were asked to grade the perform in a scale of 5. यहाँ पर क्या हुआ है, कोई स्कूल है, ठीक है, उसमें 6 क्लास के स्टूडेंट्स म्यूजिकल प्रोग्राम में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर हम इसमें ग्रेड से डिसाइड करें, और उन्होंने रखा है 5 स्केल्स ग्रेड का रखा है। ठीक है, अगर किसी को फर्स्ट ग्रेड मिलता है तो इसका मीनिंग क्या है, रिप्रेजेंट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। उसने किस टाइप का परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट किया है, एक्सीलेंट। क्लियर है। अगर ग्रेड सेकंड मिलता है तो इसका मीनिंग क्या है, गुड। अगर 3 ग्रेड मिलता है तो ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस यहां पर हमें फाइंड आउट होगा। अगर 4 नॉट गुड एंड फिफ्थ वेरी पुअर शो, तो यहाँ पर 5th ग्रेड क्या शो करेगा, वेरी पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पर शो करेगा। ओके, दिस इज द रिजल्ट इज ऑफ 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। तो ये रिजल्ट कितने स्टूडेंट्स का है, 80 स्टूडेंट्स का है, जो कि हमें डेटा गिवन है। अब इस डेटा को हम क्या कहेंगे, रो डेटा होगा हमारे पास। अब इस रो डेटा को हमें एक चार्ट में शो करना है। क्लियर है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग अ टेलीमार्क्स। तो हमें एक टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर प्रिपेयर करना है, उसमें टेलीमार्क्स भी हमें यूज करना है। क्लियर है। क्वेश्चन क्या था, 6 क्लास के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 80 स्टूडेंट्स हैं, लास्ट में मेंशन है कितने स्टूडेंट्स है, 80 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है म्यूजिकल प्रोग्राम में। 7th क्लास के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 5th कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर फर्स्ट ग्रेड मिलता है तो क्या होगा, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगा। सेकंड ग्रेड मिलता है, गुड। थर्ड ग्रेड मिलता है तो ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगा। 4th इज नॉट गुड एंड 5th इज वेरी पुअर ग्रेड यहाँ पर मिलेगा 80 स्टूडेंट्स में से। अब इसका हमें फ्रीक्वेंसी टेबल और टेलीमार्क्स यहाँ पर यूज करके फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब देखिए किस टाइप से हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, सॉरी ग्रेड यूज करेंगे यहाँ पे। परफॉर्मेंस के लिए हमने क्या किया है, एक स्केल ड्रॉ किया है ग्रेड का, ग्रेड होंगी। अब ग्रेड कितने यूज किए हमने, 1 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, थर्ड एंड 4 एंड 5th। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th एंड लास्ट इज 5th ग्रेड हमने यहाँ पर लिए 5 ग्रेड्स में डिवाइड किया है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 80। अब ग्रेड होने के बाद हम टेली मार्क करते हैं, टेली मार्क एंड लास्ट में फ्रीक्वेंसी हमने यहां पर बताना है कि फर्स्ट ग्रेड कितने स्टूडेंट्स को यहां पर मिला है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट ग्रेड। अब फर्स्ट ग्रेड किसको मिला है, यहां पर हमारे पास देखिए फर्स्ट ग्रेड कहां पर मिला है, किसी को भी मिला है क्या 80 स्टूडेंट्स में से, नो। सो फर्स्ट ग्रेड किसी को भी नहीं मिला तो टेली मार्क तो कुछ नहीं होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0। क्लियर है। अब सेकंड ग्रेड कितने स्टूडेंट्स को मिला है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट्स को सेकंड ग्रेड मिला है। सेकंड ग्रेड का मीनिंग क्या था हमारे पास, गुड। तो 12 स्टूडेंट्स को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने हुए फ्रीक्वेंसी इनका, 12। ओके, नेक्स्ट थर्ड ग्रेड किस किस स्टूडेंट्स को मिला है, कितने स्टूडेंट्स को मिला है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
90, 20, 21 स्टूडेंट्स को थर्ड ग्रेड मिला है। ओके 21 स्टूडेंट्स को। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 ही हुआ था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सो 21 यहाँ पर हमने टैली किया है थर्ड ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को। क्लियर है। 21 स्टूडेंट्स को थर्ड ग्रेड मिला है, फर्स्ट ग्रेड किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिला, सेकंड ग्रेड 12 स्टूडेंट्स को हमें यहाँ पर मिला है। अब नेक्स्ट चार्ट में फोर्थ ग्रेड कितने स्टूडेंट्स को मिला है ये चेक करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 स्टूडेंट्स को फोर्थ ग्रेड मिला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 स्टूडेंट्स को फोर्थ ग्रेड मिला है। फ्रीक्वेंसी कितना फाइंड आउट हुआ टैली करने पर 31। लास्ट है हमारे पास फिफ्थ ग्रेड कितने स्टूडेंट्स को हमें यहाँ पर मिला है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टूडेंट्स को। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। सो टैली मार्क इज 16 हमें टैली हुए हैं मार्क्स। क्लियर। तो हमने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया है जिसमें ग्रेड हमने डिसाइड, जो ग्रेड हमें गिवन था वो हमने नोट किया 1 to 5 टैली किया मार्क्स को। ठीक है, जो भी ग्रेड थे उनको टैली किया और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया ये हमने नोट कर लिया। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 80। हम चेक कर लेते हैं क्या हमने जो काउंट किए हैं वो टोटल स्टूडेंट्स 80 फाइंड आउट हुए हैं क्या। देखिए 2 3 4 4 6 कितना होगा 10 0 1 2 3 4 4 3 4 3 is 7 7 and 1 is 8। सो 80 स्टूडेंट्स। सो टोटल स्टूडेंट्स हमें कितना फाइंड आउट हुआ है टोटल 80। क्लियर। तो टोटल हमें कितना फाइंड आउट हुआ है 80। ओके मतलब जो हमने यहाँ पर टेबल ड्रॉ किया है वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है, मतलब कुछ भी स्किप नहीं किया है हमने। यहाँ पर जो हमें गिवन था वो टोटल डेटा हमने यूज किया है और इसी टाइप से हमें यहाँ पर टेबल ड्रॉ करना था जिसमें टैली मार्क्स भी यूज करने थे एक फ्रीक्वेंसी टेबल के साथ। क्लियर है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 20 फैमिलीज कितना है 20 है। वहां पर टोटल स्टूडेंट्स 80 थे जिनका हमने ग्रेड डिसाइड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब फैमिलीज कितनी है 20 मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम कितना आना चाहिए 20। ओके ऑफ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। ओके सो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमें गिवन है 2 2 3 2 1 इस टाइप से रो डेटा हमें गिवन है। अब इस रो डेटा का यूज करके हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अब टेबल ड्रॉ करना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं 20, उसमें चिल्ड्रंस कितने हैं जो कि हमें रो डेटा में गिवन है। सो फर्स्ट क्या होगा चिल्ड्रंस होंगे। ठीक है, चिल्ड्रंस होंगे, टैली करेंगे किनको टैली मार्क होगा चिल्ड्रंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस टोटल फैमिलीज इज 20 मतलब जो चिल्ड्रंस हमें गिवन है जिनका डेटा हमें गिवन है वो टोटल करने पर कितना होना चाहिए फ्रीक्वेंसी में 20 होना चाहिए। क्लियर। सो अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसी फैमिली में 1 भी होगा 2 भी होगा और 3 भी होगा। क्लियर है, यहाँ पर 3 है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमने 3 डेटा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के लिए 1 2 3 ले लिया। अब टैली कर लेते हैं मार्क्स। अब यहाँ पर
यहाँ पर जो हमें रो डेटा गिवन था उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन ओनली 1 होंगे, तो वो देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 होंगे। सो 1 2 3 4 5, सो कितनी होंगी फ्रीक्वेंसी, ऐसी कितनी फैमिलीज होंगी जिनमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 1 होंगे, 5 फैमिलीज होंगी। क्लियर। नेक्स्ट है टू चिल्ड्रंस कितने फैमिलीज में होंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसी फैमिलीज 10 होंगी जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने होंगे 2। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने आ चुके हैं, 10। लास्ट आता है हमारे पास ऐसे कितने फैमिलीज होंगी जिनमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 3 होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो ऐसी फैमिलीज जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 3, वो कितने होंगे 5। सो 1 2 3 4 5। क्लियर। सो यहाँ पर हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है। जो रो डेटा हमें गिवन था उसे हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल में ड्रॉ कर लिया है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 1 2 3 हमें गिवन थे डेटा के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम वैल्यू इज 3, मिनिमम वैल्यू इज 1। सो हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 1 2 3 में ही यहाँ पर डेटा यूज़ किया। अब इनको टैली किया, टैली करने के बाद हमने काउंट किया नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि हमें 5 10 एंड 5 फाइंड आउट हुआ है। ओके, अब हमें यहाँ पर टोटल फाइंड आउट करना था। क्लियर। टोटल कितना फाइंड आउट हुआ है हमें, ठीक है। अब टोटल काउंट कर लेते हैं, इसको चार्ट में ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। टोटल देख लेते हैं। 5 + 10 इज 15, 15 + 5 इज 20। सो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 20 था और हमने जो काउंट किया है फ्रीक्वेंसी वो भी कितना है 20। मतलब जो हमने टेबल यहाँ पर ड्रॉ किया है वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, सो अगेन रिवाइज कर देते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 20 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैं किसी लोकेलिटी में या किसी एरिया में, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं टोटल फैमिलीज में हमें चेक करने थे। ओके, अब हमें यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया टेली मार्क और फ्रीक्वेंसीज के लिए, ठीक है। तो चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमने यूज़ किए कितने हैं 1 2 3, ठीक है। हमें पता है मैक्सिमम चिल्ड्रंस 3 और मिनिमम 1 है। क्लियर है। अब टेली मार्क किया, टेली मार्क करेंगे तो यहाँ पर देखें हमने कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 1 कितने फैमिलीज में है, तो हमने काउंट किया कि 5 फैमिलीज में है, तो हमने टेली किया 1 2 3 4 एंड क्रॉस कर दिया तो 5, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 5। आगे हमने देखा कि ऐसे चिल्ड्रंस कितने हैं, 2 चिल्ड्रन कितने नंबर ऑफ फैमिलीज में होंगे, तो हमने देखा 1 2 3 4 5। देखिए अगेन काउंट करवा देते हैं। ठीक है, तो अब 2 चिल्ड्रंस के लिए काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चिल्ड्रंस होंगे, 10 फ्रीक्वेंसी। 3 के लिए हमने काउंट किया 1 2 3 4 5, सो 5। और हाँ, जब भी आप यहाँ पर डेटा को काउंट करो तो जिस भी डेटा को आप काउंट कर रहे हो उसे यहाँ से क्या कर दीजिए आप, जिस भी डेटा को आप काउंट कर रहे हो उस डेटा को क्रॉस करते चलिए, जिससे क्या है वो डेटा अगेन आप रिपीट ना करो। क्लियर है। और हमें पता रहे कि हमने इस डेटा को यूज़ कर लिया है या काउंट कर लिया है, जिससे आपके जो मिस्टेक्स होने के चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। क्लियर है। तो आज हमने यहाँ पर देखा कि टैली किस टाइप से करते हैं एंड फ्रिक्वेंसी किस टाइप से करते हैं। इन 2 वर्ड्स को हमने यहाँ पर रिपीट चेक किया है, ठीक है, और टेबल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।